मध्य प्रदेश भाजपा में शीर्ष नेताओं में शुमार रहे। 1977 में पहला चुनाव लड़े, संसदीय सचिव रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे और उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर तमाम मुख्यमंत्रियों की सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे। जी हां, डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार। आज डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जी से बात करने हम आए हैं। डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जी का 1977 से 2023 अगर आप माने तो 46 साल का अपना राजनीतिक जीवन है। लेकिन 2020 में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई और उसके बाद भले ही आज डॉक्टर शेजवार राजनीतिक रूप से हाशिए पर हों, वनवास में हों, लेकिन डॉक्टर शेजवार का अपना एक बड़ा अनुभव है और पहली बार है कि 46 साल में सांची विधानसभा में टिकट भाजपा का तय हो गया हो, चुनाव नजदीक हो, रणभेरी बज चुकी हो और डॉक्टर शेजवार इसमें इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो आइए आप सभी को आज हम रूबरू कराते हैं डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार, जो मध्य प्रदेश में तमाम पदों पर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रायसेन जिले सहित मध्य प्रदेश में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शेजवार जी नमस्कार। नमस्कार। तो शेजवार जी, कैसा लग रहा है 1977 में आप पहली बार विधायक बने, 46 साल आपकी राजनीति के भाजपा में बीते और ये पहला चुनाव 46 साल में है जिसमें भाजपा का टिकट तय हो गया है, रणभेरी चुनाव की बच चुकी है, पर डॉक्टर शेजवार कहीं भी इसमें अपने आप को कहां पाते हैं? महेश्वरी जी, आपके कुछ शब्दों का जो आपने इस्तेमाल किया, मैं उससे सहमत नहीं। जैसे आपने कहा डॉक्टर शेजवार हाशिए पे हैं, जीवन में मैं कभी हाशिए पे नहीं आ सकता। मैंने हाशिया देखा ही नहीं। मैं तो पूरे पेज का इस्तेमाल करता हूं। दूसरी बात, आपने कहा वनवास। हमारी पार्टी में सिस्टम ही नहीं है वनवास देने का। सबको राजगद्दी देते हैं, सबको व्यवस्था देते हैं, सबको काम देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। क्या नहीं मिला मुझे? आप बताइए। वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी की मिनिस्ट्री से लेके और शिवराज सिंह जी मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, लगभग सबकी कैबिनेट में मैं रहा। तो कहाँ वनवास है भाई? ये तो राज है, राज नहीं। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में डॉक्टर शेजवार भाजपा में खुद को कहां पाते हैं? मैं सक्रिय हूं, मैं भाजपा में हूं, मैं बड़े नेताओं में शुमार हूं। अरे भाई, मैं बड़ा नेता नहीं होता तो आज आप इंटरव्यू लेने कैसे आते? यदि मैं हाशिए पे होता अंबुज जी, तो रायसेन से चल के बारला नहीं आते। कहीं हाशिए पे नहीं, सक्रिय हूं। और जहां तक मुदित का सवाल है, तो मुदित तो बड़ी व्यवस्थाओं में है, प्रदेश स्तर की राजनीति में है, संचालन समिति में है। तो मेरा ऐसा कहना है, और जब जिस आदमी की आवश्यकता होती है पार्टी उसका पूरा इस्तेमाल करती है। तो मेरा भी इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। शेजवार जी, बाजार में तो चर्चाएं ये हैं कि पिछले 4 दिनों से सांची विधानसभा क्षेत्र में और खासकर रायसेन शहर में तो इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि डॉक्टर शेजवार जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। और कल तो एक नई बात सुनने में आई है कि आपकी पत्नी श्रीमती किरण शेजवार जी का भी नाम है और वो हो सकता है सांची से कांग्रेस से टिकट पाई। तो क्या कांग्रेस ने आपको क्या कोई इस तरह की पेशकश की है, कोई बातचीत हुई है, या ये पूरी बातें हवा हवाई है? आपने बाजार शब्द कह के जो विषय था, वो जो चर्चा था, उसको नगण्य कर दिया, शून्य। आप खुद ने कहा ना, बाजार, निश्चित रूप से बाजार में बाजार की बात पे एक तरफ आप मुझसे कह रहे हैं मैं बड़ा नेता हूं और बाजार की बात पे रिएक्शन ले रहे हैं। नहीं, लेकिन आपका नाम शेजवार जी जिस विषय में जुड़ेगा उस पे बात आपसे तो की जाएगी। नहीं, आप विषय पे बात करिए, मैं सहमत हूं।
लेकिन बाजार की चर्चा पे आप रिएक्शन लोगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानता। अब आगे जो आपने बात कही, देखिए मुदित ने एक बड़े चैनल पे आज से 2-3 महीने पहले ये बात की थी। मुदित ने बताया था कि मेरी 3 पीढ़ियां इस पार्टी में हैं। नाना जी को मानता है वो, नाना जी के बाद पापा जी को मानता है, इसके बाद खुद को मानता है। इतने लोग तो हम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, जनसंघ से लेकर, दादा जनसंघ से लड़े और मैं जनता पार्टी से लड़ा और भाजपा से लड़ा। मेरा ऐसा कहना है कि यदि आप हमारे खून की कहीं कोई टेस्ट करवाओगे तो उसमें भाजपा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, भाजपा जिन परिस्थितियों में भी हो, भाजपा का परचम दुनिया में लहरा रहा है, तब भी मैं भाजपा के साथ हूं। कभी जीवन में ऐसा मौका नहीं आएगा भारत में कि भाजपा कमजोर हो या मध्य प्रदेश में भाजपा कमजोर हो। सिजवार हर हाल में और मेरा परिवार भाजपा और जो हमारे संघ के विचार परिवार हैं उनसे हम जुड़े हैं। तो ये जो बातें करते हैं, मैं बाजार की बातों पे बहुत रिएक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन चुनाव का समय नहीं कहूंगा, चुनाव का समय तो आपको ऐसा लगेगा इस पे कुछ वो बोले नहीं। चुनाव का समय है और आपके नाम के साथ अगर कोई बात लगातार सामने आ रही है तो एक प्रश्न करना बनता है। तो क्या ये माना जाए कांग्रेस ने कभी आपको पेशकश भी नहीं की इस तरह की कोई? देखिए 2020 का जो चुनाव था उसमें ये कुछ घटनाएं हुई कि भाजपा के जो वहाँ से एमएलए थे या जो हार गए थे वो कांग्रेस से लड़े। सोच है जनता का, कईयों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार सिजवार साहब इतने बड़े नेता और आज इनके लड़का या इन परिवार के लोग बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो हो सकता है ये पार्टी बदल दें। लेकिन भ्रम है उनका। मैंने कहा कि ये पार्टी को हमने बनाया है, नींव खोद के एक एक ईंट जमाई है और फिर उसको कई मंजिलों तक ऊपर ले गए ये भव्य इमारत को, ये हमारी है। शेजवार जी, आपने कहा कि अगर खून का एक कतरा भी निकाला जाएगा तो उसमें भाजपा आएगी, खून के एक कतरे में भी। तो जिस खून के कतरे की आप बात कर रहे हैं और आपने इतने बरस समर्पण भाव से आपने, आपके परिवार ने, परिवार के सदस्यों ने पार्टी की सेवा की, तो क्या यहाँ पर इन परिस्थितियों में एक टीस नहीं आती? अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस नहीं करते आप कि शायद ये सही नहीं हुआ, या फिर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो ऐसा सोचेगा फिर उसको नेता बनने का अधिकार नहीं है। जिसके मन में यदि टीस आ जाए पार्टी के निर्णय के खिलाफ, तो उसे पार्टी में रहने का और समर्पित कार्यकर्ता कहलाने का अधिकार नहीं है। ये पार्टी के निर्णय हैं, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसको स्वीकार करेंगे, पार्टी जो भी आदेश देगी हम उसको करेंगे। पार्टी है, विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई भी आदमी हो, सबसे छोटा कार्यकर्ता मैं हूं, सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, उद्देश्य तो दोनों का एक ही है ना, कि राष्ट्रवाद आना चाहिए, राष्ट्र ऊपर उठना चाहिए, दुनिया में भारत जो है वो विश्व गुरु होना चाहिए। जब हमारे उद्देश्य एक हैं तो जो निर्णायक भूमिका में हैं वो लोग जो निर्णय लेते हैं, तो छोटे और बड़े और उनसे भी बड़े सभी नेताओं को पार्टी का जो अंतिम फैसला है उसे मानना चाहिए।
शेजवार जी, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरह से 2020 में कांग्रेस छोड़कर विधायक भाजपा में शामिल हुए, आप उसे क्या मतलब डॉक्टर शेजवार के नजरिए से क्या वो गठबंधन है, उस पूरे विलय को आप क्या मानते हैं, आपके अपने अनुभव के आधार पर? देखिए, कोई पहली बार नहीं हुआ। केंद्र की राजनीति में, अन्य प्रदेशों की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार पहले से होता आया है। फिर आप कहेंगे कि ये गठबंधन क्यों किया आपने, आप कहेंगे कि दल बदल करके जो लोग आए थे उन्हें आपने पराश्रय क्यों दिया। देखिए, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि हमको छोटी मोटी चूक तो कहीं छोटा मोटा मामूली ऐसा निर्णय जो किसी कार्यकर्ता को तकलीफ देता है वो लेना पड़ता है, तो पार्टी के पक्ष में और राष्ट्र के पक्ष में मैं इसे अच्छा मानता हूँ। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत में राष्ट्रवादी सरकार रहे, भारत में मोदी रहें, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। उसको स्थिर करने के लिए, उसका भविष्य और अच्छा हो, भारत का भविष्य, आज भारत का भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को यदि हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आज पूरी तैयारी में, और उस उद्देश्य को लेके या हम मान लो 10-20 कांग्रेसियों से समझौता भी करना पड़े और उन्हें हमारी पार्टी में लाना पड़े, तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन शेजवार जी, जब बात भाजपा की होती है, भाजपा के अनुशासन की होती है, कैडर बेस्ड पार्टी की आती है, तो उसके पर्याय के रूप में आप भी माने जाते हैं। अनुशासन की बात हो, सिद्धांत की बात हो, कैडर की बात हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर 10, 15, 20 कांग्रेसियों को लाने से आपका क्या कैडर प्रभावित नहीं होता, क्या आपका अनुशासन प्रभावित नहीं होता? डॉक्टर शेजवार इसे किस रूप में लेते हैं? भाई, ये गंगा जी का शुद्ध जल है। 2-4 बाल्टी आप किसी नदी नाले से लाके या कहीं ऐसा इसमें नदियों का पानी भी मिल जाएगा तो गंगा जी का जल है वो तो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा। तो हमारा जो अनुशासन है, हमारे संगठन की विशेषताएं हैं, इन्हें कभी कोई कम नहीं कर सकता। और दूसरे रूप में यदि हमें लें तो विस्तार तो ही हुआ है ना पार्टी का, लाए हैं ना हम दूसरी पार्टी। विस्तार हितकारी है कि अहितकारी है पार्टी के? देखिए, राष्ट्र के लिए हितकारी है। व्यापक दृष्टिकोण को यदि देखें तो ये हितकारी है। 2-5 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रत्याशियों के लिए हो सकता है पक्ष में ना हो, वो भी उनकी सोच है। जैसे मैं सोचता हूँ नहीं कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, हो सकता है वो 10-20 और प्रभावित हुए जिन्होंने पार्टी छोड़ दी वो सोचते हुए यार हमारे खिलाफ हुआ। ये तो सोच है। यदि वो भी ठंडे दिमाग से और पार्टी के पक्ष में और उन कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते और उस इतिहास को ध्यान में यदि रखते तो कभी पार्टी नहीं छोड़ते। और फिर तुम काहे के समर्पण, काहे का तुम्हारा त्याग कि जरा सा मान लो एक टिकट कट रहा है और किसी दूसरे को मिलता है तो तुम नाराज होगे, पार्टी छोड़ दोगे। तो क्या ये माना जाए कि सांची विधानसभा से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका दोबारा टिकट हुआ है तो डॉक्टर शेजवार खुश हैं? देखिए, पार्टी करेंगे उनका, पार्टी के हर निर्णय से हम खुश हैं और पार्टी हमें जो भी निर्देश देगी हम वो करेंगे। पार्टी हमने बनाई है, हमने, और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने बनाई है मेहनत कर करके। गांव-गांव गए, चने खाए, साइकिलों पे चले, एक कंबल में 3-3 आदमी सोए हैं रात के सर्दियों में गांव में, तब जाके इस पार्टी ने विशाल रूप लिया, तब जाके पार्टी की प्रतिष्ठा और सब कुछ बना है। कैसे छोड़ देंगे महेश्वरी जी से? शेजवार जी, आपके एक जन्मदिन पर एक कहानी आपने सुनाई थी, घोड़ा राजा और मंत्री वाली, जो जादूगर वाली कहानी थी,
उसके लोगों ने बड़े अलग अलग, अब मैं आपके सामने चूंकि बाजार शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो बात बाजार की नहीं है, वो बात आपने एक मंच से कही थी और उसको राजनीतिक रूप से और जनता ने बड़ा अलग अलग तरह से लिया। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो उसका अर्थ नहीं समझ पाए, तो थोड़ा अपनी उस कहानी पर तो विस्तार डालने की, क्या थी वो कहानी, क्या था आपका आशय? कोई नई परिस्थितियां आ जाएं, सामान्य से अलग हो, जिसे हम विषम भी कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देना, यदि कोई थोड़ा उनसे ऊपर नेता है, मान लो मेरा थोड़ा स्थान ऊपर है या जनप्रतिनिधि रहा, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको ऐसे समय में सही मार्गदर्शन दूं। कहानी है वो, पारंपरिक कहानी है, और उसमें कहीं ये अर्थ नहीं है कि कोई हारेगा कि कोई जीतेगा या कोई हटेगा कि कोई बनेगा। वो मार्गदर्शन के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पे है। और उस कहानी को यदि फिर से आप देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें जादूगर की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई। उसमें मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि विषम परिस्थितियों में यदि आप बुद्धि और युक्ति से काम लें तो हर बुरी से बुरी परिस्थिति को टाला जा सकता है। जादूगर की भी यही भूमिका थी। उसको फांसी हो गई। जादूगर खुद नहीं गया था राजभवन में, राजा से उसने निवेदन नहीं कहा था कि मैं जादू बताऊंगा। उसके मन में ये बात भी थी कि जिंदगी में पहला मौका मिला है मुझे जादू दिखाने का। राजभवन में इससे अच्छा जादू और क्या हो सकता है। अब संयोग की बात है कि राजा का मुकुट गायब हुआ, रानी ने हंस दिया, राजा को बुरा लगा। राजा का चरित्र कैसा है ये विषय अलग है। राजा ने उसे फांसी दे दी, जादूगर को, बेकसूर था। जादूगर का कहीं कोई कसूर नहीं था। अब यहां कार्यकर्ताओं को ये बात बताना है कि तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ है, संघर्ष तुम्हारा है, पार्टी तुमने बनाई है, लेकिन कहीं विषम परिस्थितियां आ गई हैं, तो इनसे कैसे उबरना। तो बुद्धि और युक्ति से काम लो, जैसा जादूगर ने किया था। जादूगर की पत्नी ने बहुत साफ साफ कहा था जादूगर से कि मतलब साल भर बाद फिर फांसी। तब जादूगर ने ये कहा था 1 साल का समय बहुत हो। निश्चित रूप से आपकी उस कहानी का जो बुद्धि और युक्ति वाली बात है, आज अब ये बताइए, बुद्धि और युक्ति से यदि जादूगर, ये दुनिया को मालूम है कि घोड़ा नहीं उड़ सकता, बिल्कुल सही है। और जादूगर की पत्नी ने उससे ये कहा था कि घोड़ा नहीं उड़ेगा, और साल भर बाद फिर तुम्हें फांसी होगी। तब उसने ये बात कही थी कि साल भर का समय बहुत होता है। जादूगर बुद्धि और युक्ति से काम नहीं लेता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। ये है, उसमें हम किसी को हराना नहीं चाहते, किसी को बनाना नहीं चाहते, हम किसी को जिताना नहीं चाहते। मारने का अर्थ ये नहीं है कि कोई मर जाएगा या उसका बुरा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करना है हमें भाई कि इतने वर्षों से ये तुमने पार्टी बनाई है, ये पार्टी तुम्हारी है, तुम इस पार्टी को चला रहे हो, तुम्हारे बिना ये पार्टी चलेगी भी नहीं। निश्चित रूप से जब कोई बड़ा आदमी एक सामान्य बात कहता है तो उस बात के भी मायने निकाले जाते हैं। तो फिर तो शेजवार जी ने इतनी गहरी बात कही थी, और मुझे लगता है कि आज लंबे समय बाद मैं ऐसा मानता हूं कि बुद्धि और युक्ति का जो प्रयोग आपने बताया, जो अपने विचार जिनके अच्छे हैं और जिनकी सोच गहरी है, उन्होंने ऐसा अर्थ लगाया होगा मैं जैसा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जिनको ऐसा लगेगा कि यार मैं घोड़ा और मैं राजा और मैं मर गया, फिर किसी पर भी कोई, तो वो तो उसको लेके शिकायत करेंगे, सब जगह वीडियो बताएंगे। लेकिन आपका बड़ा, लेकिन कुल मिला के अर्थ ये है उसमें कि खराब से खराब भी परिस्थिति में आप यदि फंस जाएं
तो हार नहीं मानना चाहिए, बुद्धि और युक्ति से काम लेना चाहिए। 100% विषम परिस्थितियों बुरे दिन जो है ना वो खत्म हो जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में सांची में क्या होगा? डॉक्टर शेजवार का जो पार्टी के प्रति समर्पण है, जो तो मेहनत भारतीय है, जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए मध्य प्रदेश में। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का काम करेंगे आपके आप? 100 सवालों का जवाब एक है। अब मैं नरेंद्र सिंह जी का काम करूंगा या बुधनी में काम करूंगा या सांची में काम करूंगा, पार्टी जहां मुझे लगाएगी मैं वहां काम करूंगा। एक और आपने तो मुझे हाशिए पे बिठा दिया, मतलब ऐसा कह दिया मैं काम करने लायक ही नहीं हूं। अरे मैं हूं, फुल पेज का इस्तेमाल करता हूं, हाशिया मेरे उसमें नहीं है डिक्शनरी में। शेजवार जी, आपके लिए हमेशा कहा जाता है न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, मैं डूबता हूं और दरिया उछाल देता है। नहीं, अब हम डूब नहीं रहे और दरिया में भी नहीं है, हम धरातल पे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए धरातल पे रहने में एक विशेषता है कि वो अच्छाई भी समझता है और बुराई भी समझता है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की पार्टी के साथ साथ आपकी कार्यकर्ताओं के लिए ये व्यक्तिगत रूप संदेश है, से, और अकेले सांची के नहीं, पूरे प्रदेश के यदि कोई थोड़ा बहुत भी मेरा नाम जानता है और मुझे मानता है तो ये संदेश है, ये पार्टी तुम्हारी है, ये पार्टी तुमने बनाई है, तुम्हारे पूर्वजों की और तुम्हारे सीनियर कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये पार्टी बनी है। हमेशा इस पार्टी को ऊपर ले जाओ और इसको मजबूत बनाओ। धन्यवाद शेजवार जी। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, भाजपा में संगठन में विभिन्न पदों पर रहे डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी से, और आपने सुना कि उन्होंने कितनी साफगोई से इस बात को कहा कि वो बिल्कुल अपने आप को हाशिए पर नहीं मानते हैं। राजनीतिक रूप से विरोध के बाद अगर कोई इस तरह की जब बात आती है और वनवास और हाशिए की बात आती है तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो पन्ने का पूरा इस्तेमाल करते हैं, हाशिए वाली बात तो कहीं है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर शेजवार ने कही कि मेरे शरीर के खून का एक कतरा भी अगर निकालेंगे तो उसमें आपको भाजपा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम अटकलें, जो एक बीच में हमारी चर्चा में शब्द आया था बाजार, तो निश्चित रूप से बाजार में जब कोई चर्चा होती है तो उसको आप उसी व्यक्ति से सीधे उनके बारे में पूछ सकते हैं जिनके बारे में वो चर्चाएं चल रही हों। और ऐसी तमाम बातों पर, ऐसी तमाम अटकलों पर खुद डॉक्टर शेजवार जी ने विराम लगा दिया है कि कहीं कोई ऐसी बात ना कभी थी और ना कभी होगी, और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पूरे समर्पण भाव से काम करते रहेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर शेजवार जी, आपने इतना समय दिया हमें चर्चा के लिए।